आज आप सबके बीच में हूं। सारे देश का माहौल जो देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है बहनों भाइयों, पर 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करने में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को काम करते हुए आप पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं। बहनों भाइयों, चाहे कोई दावा कुछ भी करे, लेकिन इस सच्चाई को कोई मां का लाल नकार नहीं सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लिया जाना चाहिए, लोग नहीं लेते थे। लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बढ़ी है। धन दौलत के मामले में भी हमारा भारत 2004 से लेकर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर 10 वर्षों तक उन्होंने हुकूमत चलाई है। 2014 तक हमारा यह भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस तरीके से करिश्माई काम किया है, आप भी सीना ठोक कर कह सकते हैं, धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत 2014 में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मेरे बहनों भाई, मैं ही नहीं, सारी दुनिया के माने जाने अर्थशास्त्री, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म यह दावा कर रही हैं, जिस तरीके से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो भारत की है। और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, यह पक्का है कि आज के 2.5-3 साल के बाद 2027 आते आते इस संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता कि 2027 के पहले भी हो सकता है कि हमारा यही भारत धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होने जा रहा है। मेरे बहनों भाई, यह कोई छोटी बात घटना है, यह हमारी छोटी उपलब्धि है। आतंकवाद का जहां तक सवाल है, कांग्रेस की हुकूमत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आपने देखी है, उसके पहले की भी कांग्रेस की हुकूमतों को आपने देखा है। बराबर केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं, देश के किसी न किसी राज्य में कोई न कोई आतंकवादी वारदात होती रहती थी। आज कोई मां का लाल बतला दे कि भारतवर्ष में किसी राज्य में कोई आतंकवादी वारदात हो रही है। शायद शेखपुर कश्मीर में कोई एकाक वारदात महीने में कोई हो जाती होगी, क्योंकि अब पड़ोसी देशों ने भी समझ लिया है भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। और बहनों भाइयों, आप भी यकीन रखना, भारत के रक्षा मंत्री के रूप में यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज हमारी ताकत है कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की हैसियत है। जो भी बिहार में बनती रही है, दावा करती रही है, हम आएंगे, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, भ्रष्टाचार समाप्त करके हम भारत की गरीबी को समाप्त करेंगे। इंदिरा जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार को मैं समाप्त करके भारत की गरीबी को दूर करूंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी यही कहते रहे, राजीव गांधी जी ने भी इसके पहले यही कहा था। लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ मेरे बहनों भाई। लेकिन मैं आपसे पढ़े लिखे लोगों से अपील करना चाहता हूं, अब तक की जितने भी कांग्रेस की सरकारें नहीं है, एक भी ऐसी सरकार नहीं है जिस सरकार के मंत्रियों के ऊपर अथवा सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न लगे। यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में सरकार में बैठे हुए मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी।
लेकिन कोई मां का लाल यह बतला दे, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व की आज की सरकार हो, बहनों भाइयों, कोई उंगली उठाकर कह दे कि हम फला मंत्री भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी है, कहे तो कोई। आरोप लगाने के लिए चाहे कोई कुछ भी आरोप लगा दे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए यह कहा था, क्या करें, हम दिल्ली के बैंक से 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन किसी भी सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए जो कुछ प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे, नहीं उठाए। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने यह काम किया। बहनों भाइयों, 2014 में सरकार बनी थी, मैं भारत का गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे थे, हम दोनों लोग बैठक में थे। वह अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि भाई किसी के पास पैसा हो अथवा न हो, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलो। भारत का एक भी परिवार से इससे ही बचना चाहिए जिसका बैंकों में खाता न खुल जाए। मैंने पूछा कान में कि मोदी जी ऐसा क्यों, क्या जल्दबाजी है? कहे राजनाथ जी इसके बाद बैठकर मैं बतलाऊंगा, करिश्मा होगा भारत के अंदर। और आपने देखा जनधन खाता खुलने का क्या करिश्मा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ने जनधन, आधार, मोबाइल एक ऐसी त्रिमूर्ति खड़ा कर दी है कि आप सब भी अच्छी तरह जानते होंगे। आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है मेरे बहनों भाई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।